दोस्तों, मानसून में होने वाली बारिश तरह की बीमारियां लेकर आता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऐसी बीमारियों के बारे में जो बारिश के मौसम में अत्यधिक होती है। इनमें थोड़ी सी लापरवाही जो है वो भी जानलेवा साबित हो सकती है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, जिनमें सबसे पहली बीमारी जो है वो है डेंगू। दोस्तों, डेंगू बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है। यह मच्छरों के कारण से होती है। यह एक प्रकार से वायरस से होने वाली बीमारी है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। डेंगू के अंदर सिर में दर्द होना, अत्यधिक थकान लगना, जोड़ों में दर्द होना, प्लेटलेट्स का कम होना, बुखार आना, इस जैसे लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। बारिश के मौसम में होने वाली दूसरी जो आम बीमारी जो है वो है मलेरिया। मलेरिया जो है वो एक मच्छर के काटने से फैलती है, जिसको मादा एनोफिलिस मच्छर कहा जाता है। मलेरिया के अंदर तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, पसीना आता है। बुखार जो है वो अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। साथ में सिर में दर्द होना, थकान लगना, उल्टी होना, इस जैसे लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तीसरी जो बीमारी है चिकनगुनिया। दोस्तों, कुछ समय से चिकनगुनिया के केस भारत के अंदर बढ़ गए हैं। चिकनगुनिया जो है वो भी वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। चिकनगुनिया जो है वो डेंगू के मच्छर एडिस के काटने से होती है। चिकनगुनिया में बहुत तेज बुखार आना, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जोड़ों में अकड़न होना, त्वचा का लाल चकत्ते बनना, थकान, सिर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चौथी बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस। दोस्तों, मानसून के दौरान इसके मामले काफ़ी बढ़ जाते हैं। यह बीमारी जानवर जो है खास करके भैंस, गाय, सूअर इत्यादि से फैलती है। जानवरों के यूरिन और स्टूल जो है उसमें लेप्टोस्पायरा नाम का बैक्टीरिया होता है और इसी बैक्टीरिया के कारण से बीमारी होती है। इस बीमारी में भूख में कमी होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, आंखें लाल होना, स्किन के ऊपर लाल कलर के दाने होना, खांसी होना, पैरों और पिंडलियों में दर्द होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पांचवी जो है वो है फ्लू। फ्लू जो है वो एक वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण से होता है। बारिश के मौसम में वायरस जो है वो जिंदा रहते हैं और ये वायरस नाक, मुंह, आँख के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। बारिश में के पानी में भीगने के कारण से भी वायरस के संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है और उस कारण से फ्लू हो सकता है। फ्लू होने पर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द इत्यादि लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। छठी बीमारी जो है वो है टाइफाइड। मानसून में टाइफाइड जो है उसके मामले बढ़ जाते हैं। टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण से होता है और ये टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है वो दूषित खाना या दूषित पानी जो है उस वजह से फैलते हैं। टाइफाइड होने पर बहुत तेज़ बुखार आता है, सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है, भूख में कमी होती है, उल्टी, पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, दस्त भी लग सकते हैं। तो ये लक्षण जो है वो टाइफाइड में नज़र आते हैं। सातवीं जो समस्या है वो है डायरिया। डायरिया की समस्या ज़्यादातर मानसून में अधिक होती है और इसके ज़्यादातर केस जो है वो बच्चों में देखने को मिलते हैं। डायरिया जो है वो दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से होता है। डायरिया के अंदर पेट जो है उसमें संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण के कारण से डायरिया होता है। डायरिया के साथ साथ पेट में दर्द, उल्टी, बुखार के लक्षण भी दिखाई देते हैं। डायरिया होने का जो कारण होता है वो एक तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर डिसेंट्री जिसको पेचिस कहा जाता है उसके कारण से होता है और ये दोनों ही समस्याएं बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। आठवीं जो समस्या है वायरल फीवर या वायरल बुखार। वायरल फीवर यूँ तो पूरे साल हो सकता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी संभावना अधिक रहती है। बारिश के पानी में भीगने के कारण से वायरस जो होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके कारण से वो हमें बीमार कर सकते हैं। वायरल फीवर होने पर बहुत तेज़ बुखार आना, अत्यधिक थकान लगना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, बदन दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, गले में खराश की समस्याएं हो सकती हैं। नौवीं जो समस्या है कोलेरा। दोस्तों, हैजा भी मानसून की बहुत ही आम समस्या है जो कि दूषित खाना खाने या पानी के कारण से होती है। हैजा जो है वो एक प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो विब्रियो कोलेरा नाम के जीवाणु से होती है। हैजा घरेलू मक्खी जो है उसके द्वारा फैलता है। बारिश के मौसम में मक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
ये जब भोजन के ऊपर बैठती है तो अपने साथ जीवाणुओं को भी उस भोजन पे छोड़ देती है, और वही दूषित भोजन जो है वो खाने के कारण से हमें कोलेरा हो सकता है। कोलेरा जो है उसमें तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी देरी जो है वो मृत्यु का कारण हो सकती है। कोलेरा होने पर बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं। दस्त जो है वो एकदम पानी जैसे लगते हैं। बीपी जो है वो कम हो जाता है। शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। पेट में दर्द होता है। भूख की कम लगती है। तो ये लक्षण जो है वो कोलेरा में दिखाई देते हैं। 10वीं जो समस्या है दोस्तों वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, जो कि दूषित पानी पीने के कारण से या खाने के कारण से होती है। इस बीमारी के अंदर लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस ए होने पर बुखार आना, उल्टी, और उल्टी के साथ साथ पीलिया हो जाता है। पीलिया के अंदर त्वचा और आंखों का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है, और भूख जो है वो कम लगती है। 11वीं त्वचा संबंधी बीमारियां। दोस्तों, कुछ लोगों को बारिश के पानी और मानसून में होने वाली नमी के कारण से एलर्जी की समस्या हो सकती है, और उसके कारण से स्किन में एलर्जी जैसे अर्टिकेरिया और एक्जिमा हो सकता है। इन बीमारियों के अंदर तेज खुजली होती है, त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, लाल कलर के दाने जो है वो नज़र आते हैं, इत्यादि लक्षण आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मानसून में होने वाली बीमारियां। अब हम बात करेंगे इनसे बचाव कैसे करें। तो दोस्तों, खाने का विशेष ध्यान रखना है, संतुलित भोजन लेना है, मसालेदार, अधिक तला हुआ पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच आदि खाने से हमें परहेज करना है। घर के खाने को प्राथमिकता देनी है, बाहर के खाने से बिल्कुल ही परहेज करना है। सब्जियों और फलों को अच्छे से धोकर खाना है, सब्जियों को अच्छे से पकाकर खाना है। घर के आसपास पानी जमा होने नहीं देना है। झाड़ियाँ अगर उग रही है तो उसको काट देना है। पर्याप्त साफ पानी पीना है। मच्छर भगाने वाली जो भी चीज़ें हैं, कोयल है, स्प्रे है, इत्यादि का हमें प्रयोग करना है। मच्छरों से हमें बचना है। हाथ और पैरों को अच्छी तरह से धोना है। गमले, कूलर, खाली बर्तन के अंदर बारिश का पानी यदि जमा हो रहा है तो उनको खाली कर देना है। बारिश का पानी जमा होने नहीं देना है। दोस्तों, भरपूर नींद लेनी है, व्यायाम लेना है। तो दोस्तों, ये कुछ बीमारियां थी जो बारिश के मौसम में अधिक होती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।